चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध देवी के चरणों में वंदना। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपज्ञायानम, नमो दोये सव्वसाहुनम। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावकनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं भवै मंगलम्। अंगूठी अमृत बसेल देताना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। उपकारी गुरु भगवान पूज्य जितरक्षित सुरेश्वरजी महाराज साहब को मथा एन वंदामी। आदरणीय जयेश पंडित जी को प्रणाम। तपोवन पाठशाला के सभी पंडित जी को भी प्रणाम। यहाँ पधारे हुए जे के सदस्यों को मेरा प्रणाम। स्वाध्याय में मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर विषय में यहाँ तक लेके आने वाले मेरे मित्रों को भी प्रणाम। आज हम कर्मग्रंथ 5वां का स्वाध्याय करेंगे। इनके रचयिता पूज्य देवेंद्र सुरेश्वरजी महाराज साहब को वंदन। इस ग्रंथ का नाम शतकनामा है। इस ग्रंथ में 26 द्वार की विवेचना की गई है और आज पंडित जी की आज्ञा से आज हम वेदनीय और आयुष्य कर्म को समझेंगे। 26 द्वारों में 16 द्वार है जो ये दोनों कर्म प्रकृतियां उनमें बताई जाती है। तो आज अभी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? जी हाँ। ओके, हाँ जी। तो 16 द्वार में से कौन सी द्वार में हम ये दो कर्म को देख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला आएगा अद्रूप बंदी। अद्रूप बंदी यानी जिस प्रकृति का बंध कभी होता है कभी नहीं होता है उसे अद्रूप बंदी कहेंगे। तो वेदनीय कर्म के दो भेद है, शाता वेदनीय कर्म और अशाता वेदनीय कर्म। शाता वेदनीय कर्म का गुण स्थानक 1 से 13 और अशाता वेदनीय कर्म का गुण स्थानक 1 से 6। दोनों कर्म 1 से 6 गुण स्थानक तक परस्पर बदलती रहती है, जैसे कभी शाता रहती है कभी अशाता। और 7वें से 13वें गुण स्थानक तक नियमांक साता वेदने का बल होता है। अभी आयुष्य कर्म में 4 भेद है, नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और देव आयुष्य। नरक आयुष्य का गुण स्थानक पहला गुण स्थानक है। तिर्यंच आयुष्य का 1 से भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? गुण स्थानक तक और देव आयुष्य का 1 से 7वें गुण स्थानक तक, लेकिन तीसरे गुण स्थानक को छोड़। यहाँ देव आयुष्य 6ठे गुण स्थानक तक बांटना है। अगर 6ठे गुण स्थानक में बांटता हुआ 7वें गुण स्थानक तक आएगा तो वो बांटता हुआ आएगा तो 7वें आयुष्य अंतिम मुहूर्त में बंद होता है और चारों आयुष्य का बंद नहीं बांटता, इसलिए उसे अद्रूप अपने उदय विच्छेद स्थान तक होता है कभी नहीं होता है, से शाता और अशाता तो अशाता नहीं रहती है और अगर अशाता का उदय होता है तो शाता नहीं। वैसे ही आयुष्य को भी समझना है। अगर एक आयुष्य का उदय है तो उसी समय में दूसरा आयुष्य का उदय नहीं होता, बांध सकते हैं उदय में। अभी तीसरा ध्रुव सत्ता। ध्रुव सत्ता यानी सन्नित्व आदि गुणों की प्राप्ति न हो तब तक जिस प्रकृति की सत्ता अवश्य होती ही है उसे ध्रुव सत्ता कहते हैं। तो उसमें वेदनीय के दोनों प्रकृतियां सदा अध्रुव सत्ता, जिस प्रकृति की सत्ता सन्नित्व विशिष्ट गुण की जीव को कभी होती है कभी नहीं होती अध्रुव सत्ता। और इसमें आयुष्य के 4 भेद होते हैं। फिर अघातु, जो कर्म प्रकृति आत्मा की मूल नहीं करती है, इसमें वेदनीय की दोनों प्रकृति
सॉरी, वेदनी के दोनों भेद और पुण्य प्रवृत्ति, जो कर्म प्रवृत्ति आत्मा को सुख का अनुभव कराती है, इसमें वेदनी के शाता, जो वेद है शाता से वेदनी कर्म में पुण्य प्रवृत्ति आयुष्य का देव आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और देवेंद्र आयुष्य को पुण्य प्रवृत्ति में लिया जाता है। अभी पाप द्वार, जो कर्म प्रवृत्ति आत्मा प्रवृत्ति का अनुभव कराती है, उसे पाप प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें वेदनी की एक वेद और शाता और आयुष्य का भी एक वेद नरक आयुष्य। परावर्तन, जो प्रकृति बंद उदय अथवा बंद उदय के समय अपनी सजा के प्रकृति का बंद उदय अथवा बंद उदय को रोक देती है, उसे परावर्तन है। तो यहाँ पे एक समय में एक कर्म का ही कर्म होता है, जैसे वेदनी कर्म का आदि बताया था कि अगर शाता का उदय है फिर शाता ही रहेगी और शाता नहीं रहेगी, और अगर शाता का बंद होता है तो शाता का उदय रहता है। इसी प्रकार आयुष्य का भी चारों, अगर देव आयुष्य का उदय है तो उसे ही बोलते हैं, मनुष्य आयुष्य का उदय नहीं होता। बांध सकते हैं लेकिन उदय में नहीं होता है। भव विपाकी, जो कर्म प्रकृति अपना फल नरक आदि भवों में ही बताती है, उसे भव विपाकी कहते हैं। तो आयुष्य के चारों भेद भव विपाकी में। जीव विपाकी, जो कर्म प्रकृति जीव के ज्ञान आदि दोनों का ही उपघात करती है, उसे जीव विपाकी कहते हैं। तो वेदनीय के दोनों भेद इस जीव विपाकी में आएंगे। आगे हम देखेंगे कि कर्म बंध 4 प्रकार के हैं, प्रकृति, स्थिति, रस और बंध। आज हम प्रकृति बंध के बारे में जानेंगे। इसके भी 4 प्रकार हैं, भूयस्कार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य। भूयस्कार यानी क्या? पहले समय में कम प्रकृतियों का बंध कर दूसरे समय में उससे अधिक प्रकृतियों का बंध करे, उसे भूयस्कार कहते हैं। अल्पतर, पहले समय में ज्यादा प्रकृतियों का बंध कर दूसरे समय में कम प्रकृतियों का बंध करे, उसे अल्पतर कहते हैं। अवस्थित, पहले समय में जितनी प्रकृतियों का बंध करे उतनी ही प्रकृतियों का दूसरे समय में बंध करे, उसे अवस्थित कहते हैं। अवक्तव्य, एक भी कर्म को न बांधकर पुनः कर्म का बंध करे, उसे अवक्तव्य कहते हैं। अभी हम जो दोनों कर्म की आज हम समझेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का बंध स्थान एक है, इसका बंध स्थान एक है। और भूयस्कार यानी हमने अभी देखा कि पहले समय में कम प्रकृति और दूसरे समय में ज्यादा प्रकृति। तो वेदनीय कर्म में दोनों भेद में से एक का ही बंध होता है, तो इसमें बढ़ने वाला तो कुछ है नहीं। तो जब नहीं बढ़ेगा तो इसकी संभावना भी नहीं है, तो भूयस्कार 0 आएगा। अल्पतर, पहले समय में ज्यादा प्रकृति, दूसरे समय में कम। तो एक से तो कम क्या होगा? अगर एकदम बिल्कुल 0 होगा तो वो तो फिर अवक्तव्य हो जाएगा। तो इसमें भी कम होने वाला है नहीं, जब तक 14 गुण स्थानक तक नहीं आता है, तो इसका अल्पतर भी नहीं। अवक्तव्य, एक भी कर्म न बांधकर पुनः कर्म का बंध करे, तो जब वेदनीय कर्म 0 हो जाए फिर वापस 0 से बांधना शुरू होगा तो अवक्तव्य होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब जीव 14 गुण स्थानक में वेदनीय कर्म 0 होगा और यहाँ से वापस आए तो बांधेगा, लेकिन 14 गुण स्थानक से तो वापस आने वाला है नहीं, तो अवक्तव्य भी 0। अवस्थित, ये सदा काल का रहेगा और संख्या में एक ही रहेगा। अभी आयुष्य में भी बंध स्थान एक ही है। और भूयस्कार जैसे ऊपर बताया था कि पहले समय में कम प्रकृति, दूसरे समय में ज्यादा प्रकृति यानी बढ़ना। तो चारों आयुष्य में ऐसा नहीं है कि एक है तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, बढ़ता रहेगा, वैसा नहीं होगा। तो बढ़ेगा नहीं, तो भूयस्कार 0। अल्पतर, पहले समय में ज्यादा प्रकृति, दूसरे समय में कम प्रकृति। तो ये ज्यादा भी होने वाला है नहीं, अगर ज्यादा होता तो उसमें से कम होता, तो ज्यादा तो हुआ ही नहीं, तो इसका अल्पतर भी नहीं होगा, तो 0। अभी अवक्तव्य यानी कि
वापस पुनः कर्म बांधना, एक भी कर्म नहीं बांधा हो, तो इसका आएगा अबंधक से बंधक, यानी कि जब आयुष्य नहीं बांधा है तब तो 0 है, और आयुष्य बांधा तो 1 पे, ऐसा। तो अवस्थित, अवस्थित में आयुष्य हमारा अंतर मुहूर्त में ही बांधेगा। कैसे? अपने भाव के दूसरे भाग पूर्ण होने पर तीसरे भाग के शुरुआत में बांधेगा। अगर तीसरे भाग में भी नहीं बांधा तो वापस अगले तीसरे भाग में बांध देगा। ऐसा करते लास्ट में अंतर मुहूर्त में तो पक्का बांधेगा ही। हर जीव बंध में 1, उदय में 1 और सत्ता में 1 या 2 बांध सकता है। कैसे? अगर नहीं बांधा तो 1 जो जी रहा है, अगर अगले भव का बांधा तो 2, उसमें भी अगर अभी मनुष्य भव है और अगला भी मनुष्य भव हुआ तो वो 1 ही गिना जाएगा, और अभी मनुष्य भव है और अगला नरक गति या तिर्यंच गति ऐसा कुछ हुआ तो वो 2 में गिना जाएगा, सत्ता। तो इस प्रकार बंध स्थान हमारा दोनों कर्म में एक ही है। पुयस्कार और अल्पत्तर भी दोनों में 0 0 ही आएगा। और अभी जो आयुष्य कर्म हमने देखा, नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, उन सबका गुणस्थानक भी हमने बात कर ली है। जो नरक आयुष्य पहले गुणस्थानक तक, तिर्यंच आयुष्य 1 से दूसरे गुणस्थानक तक, मनुष्य आयुष्य और 1 से 4 गुणस्थानक तक, और देव आयुष्य 1 से 7 गुणस्थानक तक तीसरे को छोड़कर। और इनके भांगा भी बताए हैं कि वेदनीय कर्म के 4 भांगों में से अनादि अनंत तक रहेगा और अनादि शांत तक, और आयुष्य कर्म का तो हमने दिया नहीं है। और इस प्रकार जो आज का रिवीजन का समय इतना ही है, जो था वो बता दिया। कुछ भी एक शब्द भी कम बताया हो और ज्यादा कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आज का रिवीजन सबको समझ में आया? बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कराया। प्रेजेंटेशन है, प्रश्न उत्तरी के लिए थोड़ा तैयार हो जाए। स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन था विद्या जी, बहुत अच्छा, जी जी बहुत जी सुंदर। जी जी। बस ये स्लाइड का मुझे था, आशीषा बहन से सीखा, क्योंकि वो को होस्ट बन रहे थे, उन्होंने बोला आज क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर उनसे सीखा कि कैसे करना है, तो फिर सीख के किया ऐसा, नहीं तो लिख के उनको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। प्रश्न उत्तरी के लिए सभी आप अपने अपने हिसाब से हैंड रेज कर लेना, ताकि सब मर्ज ना हो जाए, ठीक है ना? अभी प्रश्न उत्तरी लेते हैं। 16 द्वार की विवेचना आज हमने की है, बरोबर? 26 द्वार में से, उनमें से कितने द्वार में आज हमने दोनों कर्म प्रकृति को देखा है? हेलो, विद्या जी से क्वेश्चन करना ना, समझ में इतना नहीं है। देखिए टोटल हमने 5वें कर्म ग्रंथ में 26 द्वार देखे, बरोबर? जी। 26 में से आज हमने अभी तक जो पंडित जी ने पढ़ाया उसमें 16 द्वार देखे हैं। 16 द्वार में से आज जो 2 कर्म का रिवीजन किया है, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, इन 16 द्वार में से कितने द्वारों में इन दोनों की विवेचना की गई है, ये सवाल है। मतलब विद्या जी आपका कहने का मतलब है कि कौन से द्वार कॉमन है, ऐसा? कॉमन दोनों इंक्लूड, कॉमन दोनों नहीं, जैसे ध्रुवबंदी दोनों में पाए जाते हैं क्या, ऐसा निकालना है? हाँ, ऐसा ही कहना है ऐसे ही, हाँ आज ऐसा ही है ना तो कहने का मतलब? हाँ जी। हाँ हाँ, आंसर दूं मैं भी? अच्छा, हाँ हैंड रेज किया है ना आपने, हाँ बताइए। 14 का। नहीं 16 पूरी मैंने परात्मा नहीं सुना, तो मुझे लगा 14 दिया। नहीं मैंने कहा ठीक है। नहीं, आज इसीलिए मैंने क्या किया था, स्लाइड मैंने रखने का कारण यही था, सबकी नजर गई होती जो मैं पढ़ा रही हूँ, अध्रुव बंदी, अध्रुव उदयी, तो उसमें सब मैंने लिखा हुआ था, तो द्वार कितने थे उसमें ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ ही था साइड में। तो जी वापस से याद करके 8 है, 8 है। नहीं
7 है 8 कुछ नहीं। 6 ध्रुव ऐसे नहीं भाई, ध्रुव उन्होंने बोला ही था। आप सब बोल दोगे। आज हमने 16 द्वार दिए हैं, उसमें से सारे नंबर बोल दीजिए। मैंने 14 बोला था, आप मना बोल रहे हो। शिल्पा जी बोलिए। 6 है ना, 6 आयुष्य के 4 देखो और है ना, इसको आप गिनाना शुरू करो विद्या जी, सबको समझ में आएगा। देखिए, हाँ। पहला आएगा अध्रुव बंदी। अध्रुव बंदी जिसमें वेदनी आयुष्य दोनों है। दूसरा आया अध्रुव उदय, उसमें वेदनी और आयुष्य दोनों है। तीसरा आया हाँ। ध्रुव सत्ता जिसमें वेदनीय है। चौथा आया अध्रुव 3 सत्ता, उसमें आयुष्य आया। पांचवा अघाती 5 4 जिसमें वेदनीय और आयुष्य आ गया। 5 छठा पुण्य प्रकृति जिसमें हम्म। वेदनीय और आयुष्य आ गया। सातवां पाप प्रकृति 6 जिसमें वेदनीय और आयुष्य आ गया। आठवां परावर्तमान आ गया। नौवां भव विपाकी आ गया और 10वां जीव विपाकी। 10 द्वार में है। हाँ, 10 द्वार में ये दोनों कर्म प्रकृति के जी। बारे में बताया। ओके, हम्म। दूसरा जी। प्रश्न, कितने द्वार में वेदनीय कर्म प्रकृति है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। बिल्कुल आपकी आ रही है, पर हमको गिनती गिनना पड़ेगी ना। हाँ हाँ, गिनिए गिनिए। 6 द्वार में 6। एक्चुअल में ना गुरुजी ने जो चार्ट बनाने को कहा था ना, वो इसीलिए कहा गया था। जी, हाँ, इसीलिए एक्चुअली कहा दो गया था। कर्म प्रकृति का चार्ट बनाए ना, मुझे मेहनत करनी पड़ी ना, तब मुझे याद रहा है। सही हाँ, बात बोली, वो तो चार्ट मुझे बनाने भी को नहीं लिए पता इसीलिए था। बोला था गुरुजी ने। चार्ट सामने होता ना, अभी फटाफट जवाब आ जाता हमारा। जी जी। 6 कितने में द्वार है ना, में? 6 में नहीं विद्या जी। नहीं, 6 नहीं है, रॉन्ग है। 9 है, 9 है। नहीं, कितने द्वार में वेदनीय कर्म ठीक है। प्रकृति है? 9। हाँ। एक तो अध्रुव, चलो काउंट करती हूँ मैं। अध्रुव बंदी में है, अध्रुवदय में है, 7 है क्या? 7 7 नहीं, 3 फिर 3 गाती जूली जी आपकी आवाज कट हो रही है। फिर 9 और 10 11 12 13 में आएगी। बट आज तो हमने 10 द्वार ही पढ़ा है, तो 13 कैसे हो गया? मैं तो 10 में से ही हाँ तो पूछ नहीं रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, तो मैं सुनिए। हाँ, तो मैंने भूयस का इन सबको चारों को गिना है ना, इसके लिए। ना भूयस का इनको चार, प्रकृति आपने थोड़ी प्रकृति होगी। बंद एक ही गिना। आपने प्रकृति द्वार एक ही गिना, मैंने उन चारों को गिना। नहीं 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 फिर 9, अगर उनको नहीं गिने ना तो फिर नहीं 10 द्वार में, नहीं 10 द्वार में आई है वो तो प्रकृति तो। नहीं, 10 द्वार में बताइए कैसे अच्छा बताइए, 10 सात द्वार में में। भव विपाकी में वेदनीय कर्म कहाँ आया है? नहीं आया। और अध्रुव सत्ता में भी आयुष्य कर्म को लिया हमने, कहाँ वेदनीय कर्म लिया है? तो 8 हुई ना। एक मिनट, भव विपाकी में आया है ना आपको? नहीं, एक मिनट। नहीं आया है हाँ, ना। भव विपाकी में नहीं आया है। और अध्रुव सत्ता में भी तो आयुष्य क्षेत्र विपाकी में भी नहीं आया ना, क्षेत्र नहीं, लेकिन मैंने प्रश्न क्या पूछा, आज जो हम 10 द्वार पढ़े हैं उसमें से पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैंने ध्रुव सत्ता ही गिना, ध्रुव सत्ता नहीं गिना था। हाँ तो 8 द्वार में है। अच्छा, 8 द्वार में। बरोबर। जी, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, बहुत बढ़िया। इतना हमको मतलब करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाए बिना नहीं क्वेश्चन का जवाब दे सकते हम। हाँ, बनाना ही पड़ेगा। आप हमको बोलना था कल के भाई ऐसी तैयारी करके आना, विद्या जी आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आगे भी क्लासेस लेने वाले विद्या जी। नहीं, दीदी ने सस्पेंस का क्या होता, वो मजा नहीं आता ना, करके आइए बोलेंगे तो थोड़ी आंसर दे पाएंगे वो तो। अरे नहीं, ये तो करने जैसे ही है ममता जी। ये ऐसे नहीं सीख सकते हम। गुरुजी ने कब से बोल दिया है, तो ये तो मैं मतलब आना ही चाहिए। नहीं नहीं, वही सस्पेंस है ना, तो अभी मजा आएगा, अभी करेंगे आप लोग। पहले से वो अगला प्रश्न पूछो।
बिल्कुल पूछे। कितने द्वार में आयुष्य कर्म प्रकृति है? 1 से 10 के अंदर ही। हाँ, 1 से 10 के अंदर, तो गिनना शुरू करते हैं। बोलिए। आपका कहने का मतलब एक से 10 के अंदर का मतलब क्या हुआ? 10 द्वार में? ना ना, ये हुआ ना कि ध्रुवबंदी में है कि नहीं आयुष्य कर्म, इस तरीके से गिनते हैं ना आपको। हाँ, वैसे ही वैसे ही। हाँ। कितने? 7? 7, 1 से 10 द्वार की बात मेरी यही चल रही है, उसमें 7 नहीं द्वारों नहीं के अंदर आयुष्य कर्म नहीं, 7 द्वार नहीं है। जिसमें नहीं है उसकी गिनती शुरू कीजिए, फटाफट मिल जाएगा। जिसमें है ढूंढोगे तो मेरे को लंबा क्या हो जाएगा। विद्या जी आपका क्वेश्चन क्या था? मिच्छामी दुक्कडम को याद तो है। ये जो पहला वाला पूछा था ना मैंने, कितने द्वार में वेदनीय कर्म प्रकृति है, वैसा ही कितने द्वार में आयुष्य कर्म प्रकृति है? जो 10 द्वार में। ध्रुवबंदी में है कि अध्रुवबंदी में है ना? हाँ हाँ, बराबर हाँ, बराबर। हाँ, अच्छा, गिनते हैं गिनते हैं। हाँ, गिनो। 8 में राइट। राइट है। हाँ, राइट है। और किसमें नहीं है वो भी बता दीजिए। ध्रुव सत्ता में नहीं है, हाँ, ये ध्रुवबंदी में नहीं है, नहीं। ध्रुवबंदी में तो है। जीव विपाकी में नहीं है। हाँ जीव विपाकी में नहीं है, जीव विपाक में सिर्फ आयुष्य ही था। जी, आयुष्य कभी भी जीव विपाकी में नहीं आता, भव विपाकी। जीव उन्होंने विपाकी आयुष्य का में ही बताया था। वेदनीय ही है। आप वापस जी। आयुष्य नहीं है ऐसे बोल रहे हो। भव विपाकी, हाँ हाँ। सॉरी, भव विपाकी में हाँ, नहीं है। हाँ, ओके। अभी अगला प्रश्न बोलो। एक मिनट। हाँ, निर्मला जी आप अगेन उल्टा बोल दीजिए। भव विपाकी में आयुष्य है, जीव विपाकी में नहीं है। हाँ बोलिए हाँ, आप। नेक्स्ट प्रश्न। तिर्यंच आयुष्य को पुण्य प्रकृति में क्यों लिया? क्योंकि तिर्यंच आयुष्य में भी जीव को देश व्यक्ति का तो लाभ मिलता नहीं है। नहीं, नहीं, मैं बोलूं? ये जवाब नहीं। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए। क्योंकि तिर्यंच भी मरना नहीं चाहता, वो भी जीने की इच्छा रखता है, एकदम सही जवाब। उनको जीने की इसलिए इच्छा उसको होती है। प्रकृति में डाला है। हाँ, सिर्फ एक क्या- नरक का ऐसे, सिर्फ एक नरक ही ऐसा होता है, नारकी का जीव ही ऐसा होता है जो मृत्यु की कामना करता है। हाँ, तिर्यंच भी मरना नहीं चाहता। आप चींटी को पास हाथ लाओगे, वो उल्टी दिशा में भागेगी। कोई भी तिर्यंच नहीं मरना चाहता, हाँ, इसलिए अच्छा, हाँ, तिर्यंच वो आयुष्य को है। पुण्य उनको प्रकृति में पुण्य डाला गया प्रकृति है। में लिया है। जी जी, कोई एकदम जीव सही। मरना नहीं चाहता, बराबर राइट है। हाँ। इसलिए वेदनीय कर्म का बंध कहाँ तक? कौन से वेदनी का? कॉमनली। दोनों की एक कॉमनली। कॉमन 1 से 13। 13 हाँ। तक। 1 से 13, और आयुष्य कर्म का बंध कॉमनली 1 से 14। 1 से बंद बंद बोला, सॉरी, 1 से 7। 107, तो उदय आ जाता है 7 शायद। है। हाँ, को छोड़कर। हाँ, तीसरे को छोड़कर। ओके तीसरे को छोड़कर। जी। हाँ, अभी नेक्स्ट तीसरे को प्रश्न। छोड़ के अध्रुवबंदी में कितनी प्रकृतियों का बंध है? ये तो पहले का रिवीजन था, उसमें से पूछा, सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए ले लिया। अध्रुवबंदी में कितनी प्रकृतियों का बंध है? 46। अध्रुवबंदी में 73। 73। हाँ, राइट राइट। अध्रुव उदय में कितनी प्रकृतियों का बंध? 95। 95, 95। ओके। अभी एक और आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म कौन से गुण स्थानक तक उदीरना में होती है? इसका आंसर मैं पहले नहीं दूंगी, दूसरों को देने दो, फिर मैं दे देती हूँ। बोलू मैं? संतोष जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उदीरना उनकी 1 से 6 तक होती है, वेदनीय की और आयुष्य की। जी जी, ओके। अभी लास्ट एक प्रश्न। बंद, उदय और सत्ता की अपेक्षा से आज हमने जो स्वाध्याय
दो कर्म प्रकृति के बारे में की है, उनमें से 1 से 14 गुण स्थानक तक किस में आती है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। चाहता बंद उदय सत्ता की अपेक्षा से आज जो हमने स्वाध्याय किया है वो प्रकृति 1 से 14 गुण स्थानक तक कौन सी प्रकृतियां आती है? वेदनीय वेदनीय किए ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं, उनका क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। उनका क्वेश्चन है कि ये बंद उदय और सत्ता 3 है, तो वेदनीय और आयुष्य पूरे के पूरे 1 से 14 तक कहाँ पे आते हैं इन तीनों में से? बस ये है इनका क्वेश्चन। बराबर विद्या जी? हाँ, तो मतलब 1 से 6 तक, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक या 1 से 7 तक? 1 से 14 तक, 1 से 14 बोला है उन्होंने। 14 के 14 गुण स्थानक। वेदनीय और आयुष्य। आयुष्य तो 6 तक की 7 तक ही बनता है ना। उन्होंने तीनों बोला है ना। क्वेश्चन सुनिए ना आभा जी, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नहीं एक समझ मिनट, में आया, सही बताओ। एक मिनट। हाँ, उनका क्वेश्चन है कि 1 से 14 तक आना वेदनीय और आयुष्य तो कहाँ आता है? बंद उदय और सत्ता में से। बस इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है। कौन सी प्रकृति में आएगा? कि बंद में आएगा, कि उदय में आएगा, कि सत्ता में आएगा? सत्ता सत्ता में आया। सत्ता में आयुष्य का। सत्ता उदय है। में भी तो आता है, उदय में भी तो आता है। उदय को क्यों निकाल रहे हो? 1 से 14 तक हाँ वेदनीय उदय। आयुष्य दोनों, उदय और सत्ता दोनों में होता है, बंद में नहीं होता। बस 14 तक उदय में भी। हाँ, तो उदय में है ना 14 तक। सावता वेदनी आयुष्य और वेदनीय दोनों होते ही है ना। सत्ता वेदनीय रहेगा ना, ठीक, और ठीक, आयुष्य भी ठीक, रहेगा। रहेगा। दोनों रहेगा, उदय और उदय में सत्ता। होगा तभी तो जीव 14 तक जाएगा। हाँ, जाएगा हाँ, कैसे? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हाँ, क्लियर हुआ? राइट है ना विद्या हाँ, जी? हाँ, राइट है। विद्या जी आप खेल गए ओके। मालूम है। आपने जो डिस्कस किया वही आए, मुझे बाकी तो आंसर ही ले आए। सोचा ही नहीं था कि आप ये प्रकृति गिनने का बोल दोगे हमको। पर तो बहुत अच्छे थे क्वेश्चन। बस आज कुछ किसी को कुछ दिल ठेस पहुंचा हो और कुछ गलत बोला हो तो मैं क्षमा दुक्कडम। नहीं नहीं, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे थे खूब क्वेश्चन। बढ़िया। बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा नहीं, किया। मेरी कोई अनुमोदना नहीं है, सिर्फ देव गुरु की कृपा है वो तो और है ही, हमारे वो तो है पंडित जी की कृपा है कि वो तो बस है ही। बिल्कुल सही कह रही, वो तो है ही साहब सबसे पहले। और आज आपने इतनी मेहनत करके हमें वो इतना तो है, पर अपना अपना भी तो पुरुषार्थ होता है ना विद्या बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और पुरुषार्थ की अनुमोदना करनी ही चाहिए कि हम भी ऐसे ही आगे बढ़े। चलिए गुरु जी को, गुरु जी को, कौन आने वाला है? गुरु जी को माइक सौंपिए। पंडित जी प्रणाम, नमो नमः। गुरु जी क्लास में है कि नहीं? भले कल किसका टर्न है? रिंकल मेरा। ये प्रणाम, मोहनी पढ़ के नमो आना नमः। सभी, इनके भी प्रश्न हो गए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। क्या प्रश्न लूं मैं? टाइम तो मिलना चाहिए, बहुत बड़ा है। कल, हाँ कल किसकी बारी है? गुरु जी मेरी है। हाँ क्या 98 हाँ विषय क्या है कल? मोहनीय कर्म की प्रकृति है गुरु जी। ओके, मोहिनी कर्मा पर सब है, बराबर। चलिए एक और क्वेश्चन के इस 20 जन जो नाम लिखा है उनके अलावा कौन कौन अभ्यास करने की भावना रखते हैं? ये 20 जन जो करने कराने वाले हैं ना, 20 जन तो है ही। आज 9वें दिन आ जाएंगे। उस 20 के अलावा किसी के मन में अभ्यास कराने की भावना हुई या नहीं? हुई है, लेकिन अभी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो तैयारी करके फिर आगे लेंगे। हाँ हाँ बोले, हाँ जो सबको सोचना है हाँ कि उसके बाद के स्वाध्याय में किसको किसको पढ़ाना है। मतलब ये 20 तो है ही, जो 20 ने नाम लिखा है, उनके अलावा भी किसी को पढ़ाने की भावना हो तो जब ये सेशन पूर्ण हो जाए तब तक सोच लेना है कि आगे के सेशन में पढ़ाना है या नहीं। हाँ बोलिए, किसी को, हाँ बोलिए। मैं बाहर हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। ये गुरुजी मैं कल स्थिति बंद इत्यादि सुन रही थी वीडियो, तो वहां पे आपने है ना हर बार ऐसा बोला कि न्यून पूर्व कोटि वर्ष में न्यून, तो गुरुजी को न्यून क्यों आता है? किस में?
आयुष्य का ही पढ़ रही थी गुरुजी मैं। हम्म। आयुष्य का स्थितिबंध। हाँ, और उसमें क्या है? मैं फिर पूरी अचानक तो मुझे पता नहीं था क्या आ जा रहा। एक सेकंड गुरुजी, मैं चेक करके बोलती हूँ अभी तुरंत। कुछ ये शायद सोचना के कहना चाह रही कि अंतर्मृत्यु है, अंतर्मृत्यु नहीं नहीं, अंतर्मुख नहीं। पूर्व कोटि वर्ष जब भी बोल रहे थे ना गुरुजी, तो वहां पे न्यू गुण भी लग रहा था। तो मुझे ऐसा हुआ कि आयुष्य में तो ये स्थिति बंद में एक वापस से न्यू क्यों आता है, ऐसे कुछ प्रश्न था, मैं चेक करके बोलती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। किसी ने कोई और प्रश्न करना चाहे तो करें। हाँ कोई जूली किसी बहन को। आप जूली बहन आप स्थिति बंद का पूछ रहे हो? तो उसमें तो ऐसे आता है पलियोपम का असंख्यात व भाग कम और उच्चित वही में वही कुछ तो कंफ्यूजन मैं चेक कर रही हूँ, चेक करके हाँ बोलती हूँ। वही है। वो तो आप पलियोपम वो भी संधि में बोला था गुरुजी ने। नहीं वो तो सब संधि में है ना। बोला था ना, जैसे एक इंद्रिय वीडियो नंबर 32-33 सुन रही थी गुरुजी, इतना मुझे ध्यान है। तो वहां पे कुछ ऐसे थे सब, अभी मुझे तुरंत ध्यान नहीं है गुरुजी, या तो निकाल के रखती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कल पूछ लेना, कल ठीक है। हाँ गुरुजी हाँ, और किसी को प्रश्न हो तो। गुरुजी है ना, आज वीडियो देख रही थी मैं भी पीछे का स्थिति बंध के बारे में ही। तो गुरुजी जब आप एक इंद्रिय की अवगाहना निकालना बता रहे थे, तो गुरुजी एक इंद्रिय की वो उत्कृष्ट स्थिति बंध था क्या, जो 2/7 जैसे आपने बताया था, वो उत्कृष्ट था या जघन्य था, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था मुझे बराबर। वीडियो से। जो एक इंद्रिय की स्थितिबंध है, जो एक जी जी इंद्रिय का गुरुजी। स्थितिबंध जो बताया है, वो हर हाँ कर्म में, क्योंकि 120 में से एक इंद्रिय बांध सकता है 109 कर्म, ठीक है। जी जी तो 109 कर्म में सब में, आयुष्य को छोड़कर, आयुष्य में तो अंतर्मुख है ही, जो आप दो प्रकार के जी आयुष्य जी में, बाकी सब में जो है वही गणित लगाना है। कौन सा? कि उनके उत्कृष्ट स्थिति को मोहनीय की स्थिति से डिवाइडेड भागना बाय है। मोहनी कर्म। जो आएगा वो उत्कृष्ट स्थिति बनाएगा, उसमें से पल्योपम का असंख्य न्यून कर देना है, वो जगन्य हो तो जाएगा। फिर वो जगन्य हो जाएगा। पल्योपम का असंख्यात भाग न्यूनतम करूंगी तो जगन्य हो जाएगा। हाँ और जो 2/7 है वो उत्कृष्ट है। हाँ, वो पर उत्कृष्ट है। हमने हाँ, वो जब हमने जघन्य स्थिति बंद निकाला था हर एक कर्म का, हाँ तब वही जघन्य स्थिति बंद आया था। नहीं नहीं, वो जगन्य स्थिति बन उनमें, वह भी सब जगह पर सब वही जगह समझ, नहीं आया था गुरुजी, पल्लवम पर का 85 में आया था। 85 प्रकृति में हाँ, वही आया था। वो 85 में जो आया था, क्योंकि 85 का जगन्य स्थिति बंद बताया था, क्योंकि बाकी का जगन्य स्थिति बन जाए तो अलग से। तो 85 जो है उसका जो जी जगन्य स्थिति बंद बताया, उन सब जगह पर पल्लवम का असंख्यत भाग न्यून करना है। बाकी 35 में तो क्या है, उससे भी न्यून होता था। जी। तो गुरुजी गुरुजी, यहाँ पर पहलियों का संख्या का भाग न्यून गुरुजी, यही पूछ हाँ रही थी कि ये किस लिए आता है। गुरुजी ये एक जो मिनट, देखिए एक मिनट, 120 कर्म है। एक मिनट। हाँ बोलिए। गुरुजी मेरा सिर्फ इतना डाउट हो रहा था कि जैसे 85 कर्म में हमारा जघन्य स्थिति बंद वो आया, जैसे 2/7 आया, हाँ 3/7 आया, हाँ वही हमने एकेंद्रिय में उत्कृष्ट स्थिति बंद में डाला। बराबर। हाँ तो गुरुजी वो मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उसके कारण। नहीं, वो 85 प्रकृति जहां आया ना, वहां सब जगह पर पल्लवम का असंख्यात भाव न्यून, वो जगन्य स्थिति हाँ बंध है, और वही तो एक गुरुजी इंद्र का फिर जगन्य स्थिति बंध है। हाँ तो फिर गुरुजी हमने वहां पे जघन्य स्थिति बंद ऐसा क्यों लिखा? नहीं देखिए, वो जो पाठ है ना, उसके दूसरे दिन के पाठ में ये 2 मिनट पहले की 2 मिनट में क्लियरता आएगी। जो पाठ आप पूरा सुना ना, हाँ हाँ उसके दूसरे ही जी दिन स्टार्टिंग में ये बताया है कि ये जो कल हाँ स्थिति बंद सबका बताया, ये कि ऐसा हाँ करके हम जगन्य स्थिति बंद, ये सरलता के इनमें सब में पल्लवम का असंख्यत भाग न्यून करना है। अच्छा। और तो गुरुजी फिर उस टाइम पे वो तो फिर संतोष बेन ने प्रश्न भी पूछा था, फिर दूसरे दिन वो बताया था, वो दूसरे दिन के ही रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हाँ वो बाकी है गुरुजी मेरी देखनी। हाँ मेरे को इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि ये जघन्य में डालूं कि उत्कृष्ट में डालूं। एक्चुअल में जो चार्ट बना रही थी एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय का, तो गुरुजी वो सबको बेंद्रिय का भी उसमें जघन्य में ही डालना है, तेंद्रिय का भी जघन्य में नहीं ही डालना देखिए, है। ये जो है 85 का जो गणित करके लिया, ठीक है, वो गणित हाँ आया, उसमें पल्लवम का असंख्यात्मक न्यून कर देना है, और बोलना है जी कि ये 85 कर्म का जगन्य सिद्ध यही है, और वही जगन्य हाँ सिद्ध एक इंद्रिय का है। और जो आया, मतलब उसमें पल्लवम का असंख्य न्यून न करो, जो जवाब आया वो एक इंद्रिय का उत्कृष्ट है उस 85 के लिए।
तो यहाँ तक हो गया। असंख्यात्वा भाग न्यून नहीं किया तो वो एक इंद्रिय के लिए एक उत्कृष्ट इंद्रिय हो का उत्कृष्ट जाएगा। आया। हाँ, और गुरुजी बेंद्रिय का फिर बेइंद्रिय का तो एक इंद्रिय को 25 गुना करना है ना। हाँ, तो फिर उसका वो तो उत्कृष्ट आया गुरुजी। फिर न्यून न्यून पल्लवम का वापस न्यून करना है उसमें से। मतलब जो आया उसमें पल्लवम का असंख्यात्वा भाग न्यून करेंगे। हाँ। तो गुरुजी असंगी पंचेंद्रिय तक वैसा ही करना है हमको। असंगनी पंचेंद्रिय तक वैसा करना है। हाँ, फिर संगी पंचेंद्रिय में चेंज हो जाएगा। हाँ, और वो दूसरी बात, बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय में शायद एक जगह पर ऐसा भी आता है कि पल्लवम का संख्यात्वा भाग न्यून करना, वो 2 बात आती है, इसलिए दोनों बात याद रखनी है। जी गुरुजी। तो गुरुजी मतांतर हुआ ये। हाँ, किंतु याद रखना है संख्यात्वा भाग बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय के लिए, क्योंकि वो बड़ा मत है। अच्छा, संख्यात्वा भाग याद रखना है। हाँ। और एक इंद्रिय के लिए असंख्यात्वा भाग याद रखना है। बिल्कुल जी। जी जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी ये 3 मत है ना, उसमें भी ऐसा है ना कि जो फॉर्मूला से जो आता है उसको एक मत में ऐसा है कि वही जगन्य स्थिति बंध है, एक मत में ऐसा हाँ, जो ये स्थिति बंध है जगन्य स्थिति बंध में, इसलिए जगन्य स्थिति बंध सबका पहले सामान्य से नॉर्मल से पक्का करने के लिए दिया है। बाकी उसमें 3 ग्रंथ के मत अति प्रसिद्ध है, जैसे पंचसंग्रह का, कम्मपैडी का और कर्म ग्रंथ का। ये 3 मत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और तीनों मत में थोड़ा थोड़ा फर्क है। थोड़ा थोड़ा फर्क ये है कि कर्म ग्रंथ में जो 2 शर्तें रखी है उसमें से एक पंचसंग्रह को मान्य है और एक कम्मपैडी को मान्य है, दोनों में एक एक बात अलग अलग है। किंतु वो कब बताया, वो कह लेंगे सब स्थिति बंद पक्का हो जाए उसके बाद में वो 3 मत से भी लेंगे। मतलब समझो कि कर्म, ये सब स्थिति बंद बताया कर्मगंध के मत से बताया। कर्मगंध के मत से जब पूरा स्थिति बंद हो जाए पक्का, उसके बाद में 2 ही लाइन में कम्मपैडी का क्या है और पंचसंग्रह क्या है वो बात समझ में आ जाती है। कर्मगंध में 2 शर्तें रखी है कि क्या बताया है कि ये 85 के लिए या तो एक इंद्रिय की जो स्थिति है उन सबको ढूंढने के लिए उनकी उत्कृष्ट स्थिति को, मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति से भागना है, एक ये बताया। और फिर बताया कि उसमें से पल्लवम का असंख्यात्वा न्यून करना है, वो जगन्य स्थिति बंद आएगा। तो ये हुआ कर्मगंध का मत। किंतु पंचसंग्रह में दोनों में से एक ही शर्त मान्य होगी, और कम्मपैडी में भी दोनों में से एक शर्त मान्य होगी। कौन सी और उसमें क्या फर्क है वो हम सब कर्मगंध के हिसाब से, जब सबका पक्का मतलब सबको याद रह जाए कि नहीं कर्मगंध के हिसाब से ये है, उसके बाद में वो मत की विचारणा भी करेंगे। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा बोली, बिल्कुल सही किया। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन इनके आभा बहन के क्वेश्चन में ही मतलब क्लियर हो गया, अब जाके समझी। गुरुजी वीडियो सुन रही थी तो वहाँ पे ये था सब एकेंद्रीय जीवों का ये पल्लवम संख्या था भाग कम न्यून, तो आप बोल रहे थे तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्यों ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, बुक पढ़ा नहीं था। और जब आप अभी बोल रहे थे तो मैंने चेक किया तो यही चीज जो एकेंद्रीय जीवों को उनका जगन्य बताने के लिए मुझे हर वक्त पल्लव उनकी जो कुछ स्थिति है उसमें से मुझे पल्लवम का संख्या का भाग न्यून करना है, यानी कि उनको कम करना है मुझे। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि 85 कर्मों के लिए हमने जो गणित बताया वो गणित से ये आ जाता है, उसमें पल्लवम का असंख्यात्मा को न्यून कर दो तो वो 85 कर्म का जगन्य स्थिति बंद होगा, वही एक इंद्रिय का होगा। गुरुजी मैं वहां पे पढ़ रही थी एक्चुअली, मैं गाथा नंबर जो मेरी आने वाली थी उसके पहले का पूरा, तो मेरा ऐसे तो 39 की गाथा थी, परंतु जो वीडियो लाइन से सुन रही थी तो एकेंद्रीय जीवों के बारे में 34, 35, 36, 37 वहां के गाथा में था कि एकेंद्रीय जीवों की 129 में से प्रकृति का जो उत्कृष्ट बंद होता है तो वहां से पल्लवम का संख्या तो भाग कम करते तो जगन्य आता है। हाँ, तो हर जगन्य। जीव का मुझे ऐसे हाँ, हर जीव का मतलब एक इंद्रिय के लिए 109 के लिए। हाँ। और ये जगन्य स्थिति बंद 85 के लिए समझना है। हाँ देखिए फिर से बोल रहा हूं, एक इंद्रिय जो है वो कितने कर्म बांधता है? 109, ठीक है। तो 109 के लिए एक गणित करना है, यही गणित, ठीक है। और यही गणित करके 109 की बार, ठीक है, पर किंतु आयुष्य छोड़ देना है क्योंकि उसके लिए गणित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 2 आयुष्य को छोड़कर 107 कर्म के लिए यही गणित करना है, और उसमें पल्लवम का असंख्यात्मा को न्यून करना है, तो वो एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति आ जाएगी। और नहीं न्यून करेंगे तो एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति आएगी, तो एक इंद्रिय का हो गया। अब यही जगन्य स्थिति बंद है, वो किस में क्या करेंगे? 85 ही लेंगे। 85 क्यों लेंगे?
तो कि इसलिए कि ज्ञानावर्णी कर्म के जगन्य स्थिति बंध नहीं है 107 में से 85 का ही है, क्योंकि ज्ञानावर्णीय को जब ये गणित करेंगे तो एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति ज्ञानावर्णी की आएगी, किंतु ज्ञानावर्णी की वास्तविक में जगन्य स्थिति कितनी है, अंतर्मुख है, तो वो निकल जाएगा ना। मतलब 107 कर्म के लिए भले ही गणित करो, किंतु ये 85 कर्म की ही जगन्य स्थिति लिखनी है, बाकी के नहीं, क्योंकि बाकी के कर्म थी तो मनुष्य जगन्य स्थिति जैसे दर्शनावर्णी करेंगे तो दर्शनावर्णी की भी इतनी आएगी, किंतु दर्शनावर्णी की जगन्य स्थिति अंतर्मुख है, तो उसमें 85 में से ही लेना है। और हाँ, 107 के लिए क्या करना है कि ऐसा करने से एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति आएगी। अब 107 एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति आएगी, उसमें से 85 कर्म वो है कि जगन्य स्थिति इनकी भी इतनी ही है, इसलिए 85 कर्म के लिए कह सकते हैं, ठीक है, 85 कर्म। बाकी के लिए क्या करना है, तो ज्ञानावर्णीय जो है, ऐसे वेदनीय क्या बोले गोत्र कर्म जो है, इन सब के लिए तो ऊपर वाली स्थिति आएगी ना फिर, क्योंकि वो तो उससे भी कम है, अंतर्मुख में है, अंतर्मुख है, वो सब है, इसलिए। मतलब गुरुजी, मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ ना कि 85 जो कर्म है उनकी जगन्य स्थिति वही है जो एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति नहीं, उत्कृष्ट एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति है। एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति तो गुरुजी पल्योपम का असंख्य द्वारा कम कर देना। हाँ, तो बस वही 85 के लिए समझना है, क्योंकि 85 कर्म की जगन्य स्थिति जो बताई है वो एक इंद्रिय की ही बताई है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि कर्म, इस कर्म की कम से कम स्थिति क्या है, तो इस, हाँ बोलिए। आप बोलिए। हाँ, तो देखिए 85 कर्म की बात करें तो इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं कि ये कर्म की कम से कम स्थिति कितनी बंध में है, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। अब कम से कम स्थिति सब कर्म की, सब कर्म की आप पहले पूछ लेते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म की कम से कम स्थिति क्या है, अंतर्मुख, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मनुष्य की जो कम से कम ज्ञानावर्णी की स्थिति है वही ज्ञानावर्णी की स्थिति है, तो बराबर है ना, बराबर। तो मतलब कि ज्ञानावर्णी के कर्म कम से कम स्थिति क्या है, अंतर्मुख है। अब मैं बोलूं कि मनुष्य ज्ञानावर्णी की कम से कम कितनी स्थिति बांधेगा, अंतर्मुख, तो दोनों की सेम हो गई ना, मतलब दोनों की सेम हो गई। अब जो 85 कर्म के लिए कहा कि कम से कम स्थिति इतनी है, तो कम से कम स्थिति कोई बांधता होगा तो ही इतनी बताई होगी ना। हाँ, तो वो कौन बांधता है, तो क्या एक इंद्रिय बांधता है। तो 85 कर्म के लिए जो एक इंद्रिय कम से कम स्थिति बांधता है वही ज्ञानावर्णी कर्म की मतलब वही 85 कर्म की जगन्य स्थिति है। वो स्थिति बन के सब क्या हुआ कि वहां पाठ पूर्ण हो गया। तो दूसरे दिन वो बताया कि पल्लवम का सब में असंख्यात्मा भाग न्यून करना है। तो जो 85 कर्म के लिए है वो जो एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति है वही उन 85 कर्म की जगन्य स्थिति है, यानी गणित करके उसमें पल्लवम का असंख्य भाग न्यून करना है। तो 85 कर्म की तो हो गई, बाकी के कर्म के लिए एक इंद्रिय के लिए तो यही गणित करना है, किंतु वो कर्म की जगन्य स्थिति नहीं है, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म की एक इंद्रिय कितने जगन्य स्थिति बांधेगा, तो एक इंद्रिय अंतर्मुख बांध सकता है। तो एक इंद्रिय के लिए क्या करना वाला बंदेगा ना, हाँ, तो उसको 30 कोड़ा कोड़ी को 70 कोड़ा कोड़ी से भागना पड़ेगा और उसमें से पल्लवम का असंख्य न्यून करना पड़ेगा। यानी ज्ञानावर्णी कर्म की जगन्य स्थिति एक इंद्रिय कितना बांधेगा संतोष बेन, 3/7 में पल्लवम का असंख्यात्मक न्यून, और ज्यादा से ज्यादा उसमें असंख्यात्मक न्यून निकाल देना है, वो जवाब आएगा। किंतु ज्ञानावर्णी कर्म की, ज्ञानावर्णी कर्म की एक इंद्रिय जगन्य स्थिति कितने बांधेगा, तो 30 कोड़ा कोड़ी को 70 कोड़ा कोड़ी से भागना पड़ेगा ना, तो जवाब आएगा 3/7। उनमें पल्लवम का असंख्यात्मक न्यून वो आ गई एक इंद्रिय के लिए जगन्य स्थिति, और हाँ, और वो निकाल देंगे तो आ जाएगी एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। क्या निकाल देंगे, पल्लवम का असंख्यात्मक न्यून निकाल देंगे, तो ठीक है, तो वो आ गई। किंतु वो ज्ञानावर्णी की जगन्य स्थिति है तो नहीं है, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म जगन्य स्थिति तो अंतर्मुख है और मनुष्य बांधता है। तो मतलब कि गणित करके एक इंद्रिय में 107 कर्म की जो स्थिति लाएंगे उसमें से 85 कर्म के लिए वही जगन्य स्थिति रहेगी और वही एक इंद्रिय की भी जगन्य स्थिति रहेगी। किंतु बाकी के कर्म में उससे भी जगन्य स्थिति है जो मनुष्य करता है, अंतर्मूर्त, फिर बाह्यमूर्त, ऐसे। गुरुजी
हाँ पर बोलिए। आगे के वीडियो में गुरु जी, आगे के वीडियो में जो हमने जगन स्थिति निकाली थी, उसमें हमने यही किया था बस कि गणित वही की उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, और वो हमने जगन स्थिति मान ली थी गुरु जी। फिर अभी बात हो रही कि नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, वो पार्ट जहाँ पूर्ण हुआ, वो पार्ट जहाँ पूर्ण हुआ, उसके दूसरे ही दिन ये बात 7 से 8 मिनट में आ रही। हाँ गुरु जी, वो समझ में आया। तो फिर जगन स्थिति कैसे, मतलब गुरु जी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। बराबर, जगन स्थिति कैसे निकालेंगे? तो 120 कर्म है जी, ठीक है, तो 120 कर्म में से 35 कर्म अलग कर देंगे पहले, सबसे पहले, जी, ठीक है। उस 35 कर्म की तो जगन स्थिति बता दी है, जैसे छिन्नाम और आहारक द्विक की अंतः कड़ी, ठीक है। देव आयुष्य और नरक आयुष्य की 10,000 वर्ष, मनुष्य आयुष्य और तिर्यंच आयुष्य की अंतर्मुत यानी शुल्लक भव, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय अंतराय आदि कर्म की अंतर्मुत, मोहनीय में संजलन की, लोभ की अंतर्मुत, फिर 2 मास, 1 मास, 15 दिन और 8 वर्ष, वो 35 तो अलग बताई थी, मतलब तो उन 35 की हो गई। तो 120 में से 35 माइनस कर दिया, तो 35 की जो बताई है वो बाकी रही 85, ठीक है। तो उस 85 के लिए क्या गणित करना है कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति को मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति से भागना है, और जो जवाब आए उसमें से पल्योपम का असंख्यक भाग न्यून करना है, तो 85 कर्म की वो हो जाएगी जगन्य स्थिति। वो एक इंद्रिय के लिए, वो एक एक इंद्रिय के लिए वो नहीं एक आएगी, इंद्रिय के लिए मतलब वो होगी। कर्म की जगन्य स्थिति हो जाएगी। किंतु हम अच्छा। पूछेंगे कि इतनी छोटी स्थिति को कौन हाँ। बांधता है, तो बोलेंगे तो एक इंद्रिय, का। क्योंकि ओके, इससे कम तो कोई बांध ही नहीं, मतलब ये 85 कर्म के लिए वो जगन्य स्थिति हो जाएगी। अब 85 कर्म के लिए वो जगन्य स्थिति हो गई, तो प्रश्न दूसरा है कि इतनी जगन्य स्थिति कौन बांधेगा, तो एक इंद्रिय बांधेगा, ठीक है। जी। तो मतलब 85 कर्म की जो जगन्य स्थिति है उतनी जगन्य स्थिति बांधता है एक इंद्रिय। तो 85 कर्म के लिए क्या नियम होगा, एक इंद्रिय जो जगन्य स्थिति बांधेगा वही 85 कर्म की जगन्य स्थिति है। किंतु दूसरे प्रश्नों के एक इंद्रिय तो 100 कितने कर्म बांधता है, 109 कर्म बांधता है, तो बाकी के कर्म की क्या करेंगे, तो इसलिए गणित करेंगे कि एक इंद्रिय के लिए यही गणित करना है और सब की स्थिति निकालनी है। किंतु 85 में 109 में से 85 के लिए यह समझना है, बाकी के लिए ये गणित नहीं समझना है, क्योंकि बाकी के जैसे ज्ञानावरणी कर्म एक इंद्रिय बांधता है ना, तो उसकी एक इंद्रिय की जगन्य स्थिति कैसे निकालेंगे, तो यही रीति से निकालेंगे। तो एक इंद्रिय के लिए तो जवाब यही आ जाएगा कि 3/7 में पल्योपम का असंख्यात्मा भाग न्यून, ठीक है, वो एक इंद्रिय के लिए हुई। किंतु वो कर्म की सबसे कम स्थिति कितनी है, तो अंतर्मुख है ना, तो वो मनुष्य बांधता है, मतलब कि 85 कर्म की जगन्य स्थिति यही होगी। किंतु एक इंद्रिय तो 109 बांधता है, तो 109 की नहीं समझनी है, किंतु गणित एक इंद्रिय के लिए यही रहेगा। हाँ बताइए, फिर से प्रश्न हो तो। हाँ गुरु जी, फिर भी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमने मतलब ये तो बात की वीडियो है गुरु जी, तो पहले की वीडियो है ना हमारे, उसमें हमने जगन स्थिति बंद में पल्योपम का असंख्या तो भाग माइनस नहीं किया है गुरु जी। हाँ, तो वो समझो कि वो नहीं किया है तो वो भूल होगी, मतलब करना है सब में, सब में मतलब 85 में। हाँ 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 गुरु जी, वो तो हाँ। समझ में आ गया, बस वही वहाँ वीडियो नहीं में किया है हमने, वीडियो में आबा जी हमने नहीं किया है। आया है वीडियो, हाँ। आबा जी वीडियो में पहले आया है ये सब, ठीक है, नहीं तो गुरुजी, मतलब नहीं गुरुजी था, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार आपने ऐसा बोला भी था, पर दूसरे दिन आपने वापस करेक्ट भी कर दिया था, तो आपको तो ध्यान नहीं होगा, पर हम लोग ने सुना गुरुजी, इसलिए हमको ध्यान है, वीडियो सुना इसलिए। और कोई बात ठीक है, नहीं। इस 85 के लिए करना है, ठीक है, यही करना। जी। हाँ बोलो। तो गुरु जी मतलब हमने जगन स्थिति में अब ये कर ले, जहाँ जहाँ हमने जैसे 3/7 लिखा है, तो वहाँ पे असंख्यात्व भाग पल्योपम का असंख्यात्व भाग माइनस करके लिख ही दे सब में। हाँ 85 के लिए, वो एक इंद्रिय के लिए, खाली एक इंद्रिय के लिए, एक इंद्रिय के सभी के लिए लिए नहीं। 85 कर्म की बात करें तो 85 के लिए, और एक इंद्रिय की बात करें तो 109 के लिए, ऐसा वो दोनों बात याद रखनी है। हाँ ओके ओके जी गुरुजी। गुरुजी पेज नंबर 58 एक बार, हाँ बोलिए, किसमें, पुस्तक पेज में? नंबर 58। ओके, हाँ एक गुरुजी, मिनट, पुस्तक में, पेज नंबर 58 पुस्तक में। हाँ उसमें क्या है, हिंदी पुस्तक में ना, जी गुरुजी। 58। हाँ बोलिए।
गुरु जी ये पेज नंबर 58 में जहाँ पे बेंद्रे का जगन्य उत्कृष्ट बंध बोला है, हाँ 58 में, बेंद्रे का जगन्य उत्कृष्ट बंध जहाँ पर बोला है, हाँ वहाँ बे पे गुरु जी ऐसे लिखा एकेंद्र जीव 129 में से जिस प्रकृति का जितना उत्कृष्ट बंध करता है उससे बेंद्र जीव 25 गुना अधिक उत्कृष्ट बंध करता है। ये कैलकुलेशन पता करो 129 प्रकृति के नहीं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक समझना है, वहां 2 की जगह पर 0 कर देना है, क्या 2 की जगह पर 0 कर देना है, हाँ बस 109 109 मुझे कर ये देना। लगा 120 होगा, मैं यहाँ पे 85 लिखूंगा 120 लिखूंगा, वो भी मुझे कंफ्यूज था थोड़ा। 109 109 मतलब वहां 2 लिखा है, किंतु 109 ही बांधेगा बेंद्र भी। जी तो एकेंद्रीय जीव एक में से जिस हाँ मतलब ये होगा कि एकेंद्रीय जीव जो 109 कर्म में जो स्थिति बताई, उसका उत्कृष्ट बल स्थिति बन जो करता है उससे 25 गुना करना है। मतलब एक इंद्रिय का जो उत्कृष्ट स्थिति बन है उसको 25 गुना करने के, तो एक इंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति बन या मतलब कि एक इंद्रिय जो ज्यादा से ज्यादा कर्म 109 ही बांध सकता है, तो वहां 109 कर्म में समझना है वे इंद्रिय के लिए भी। गुरु जी मेरी गाथा 39 से शुरू हो रही है, तो 39 गाथा में मतांतर बताया है तीर्थंकर नामकरण आहारक दिक का। ओके, हाँ हाँ तो पहले ही मतलब 33वीं गाथा में हमने ये बोल दिया था कि जब तीर्थंकर आहारक दिक नामकरण की उत्कृष्ट स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपण अबाधा काल अंतर होते हैं, तो अब यहाँ पे मतांतर आकर पहले तीर्थंकर नामकरण आहारक दिक की जगन्य स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी देवाली और हाँ, वो जगन्य स्थिति रिपीट 10,000 नहीं, वो रिपीट कर सकते हो ना जूली बना, पहले आप बता दो कितनी है और एक्चुअल में अच्छा। हाँ मतलब पहले जो मुख्य है वो आपको बताना है, और फिर मतांतर से आपको बता, क्योंकि मतांतर वो गाथा में 2 ही लाइन में बताया है कि इसकी जगह ये भी आचार्य मानते हैं, तो आप बता सकते हैं वो भी। बिल्कुल तो बताएं। जी हाँ, और किसी को प्रश्न? प्रणाम, नमो नमः।